कशिश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस रिपोर्ट में बात करें हम एक आई बड़ी खबर को लेकर। बताते चले कि प्रशांत किशोर जहां कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले थे, वहां पर अब खबर सामने आई है कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि खबर ये भी सामने आई थी कि सचिन पायलट भी जल्द ही कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, लेकिन और साथ ही साथ बता दें कि अध्यक्ष पद की यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन बताते चले कि प्रशांत किशोर के इस बयान ने काफी ज्यादा हिलाकर रख दिया है। उन्होंने मना किया। वहीं पर सुरजेवाला ने यहाँ पर ट्वीट कर जानकारी दी कि इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई है। साथ ही साथ बताते चले कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते, उसका हिस्सा बन जाते, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा फायदा होता, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जगह जगह पर से साफ होती जा रही है, उनका सुपड़ा साफ होता जा रहा है, तो यहाँ पर प्रशांत किशोर अपनी रणनीतियों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा फायदा भी कराते। लेकिन अब पार्टी न ज्वाइन करने को लेकर भी काफी ज्यादा बवाल सामने आ रहे हैं। ये तक कहा गया था कि सोनिया गांधी ने कह दिया था कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सारे नेताओं की तरह ही उस प्रशांत किशोर को भी उसी तरीके से पार्टी में सदस्यता दी जाएगी। लेकिन ये प्रशांत किशोर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और इसी वजह से यहाँ पर लगता है कि प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए आखिरकार ये क्यों फैसला लिया गया है और शुरुआत से क्या रणनीति थी यहाँ पर, तो चलिए जानते हैं इस प्रोग्राम में कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने जब मना किया तो उन्होंने इसके पीछे क्या क्या कारण बताए। बता दें कि कांग्रेस में शामिल नहीं होने के फैसले के बाद प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, मेरी राय में गहरी जड़ें बना चुकी संरचनात्मक समस्याओं को परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से ठीक करने के लिए कांग्रेस को मेरी जगह नेतृत्व सामूहिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। प्रशांत किशोर के ट्वीट से ठीक पहले कांग्रेस ने कहा कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को विशेषाधिकार प्राप्त। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि प्रशांत किशोर की प्रस्तुति और उनके साथ चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने विशेषाधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 का गठन किया और किशोर को निर्धारित जिम्मेदारी के साथ इस समूह का हिस्सा बनकर पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इनकार कर दिया। हम उनके प्रयासों और पार्टी को दिए गए सुझावों की सराहना करते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच कई दौर की बैठक चली। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर के सुझावों पर विचार के लिए एक समिति बनाई थी। इस समिति ने सोनिया गांधी को पिछले दिनों रिपोर्ट भी मांगी गई थी। चलिए आगे भी बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। बताते चले तो प्रशांत किशोर के मनाई के बाद अब काफ़ी कुछ हो चुका है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रशांत किशोर ने खुद कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया है। सुरजेवाला ने कहा कि हम उनके प्रयास और पार्टी को दिए गए सुझावों की सराहना करते हैं। साथ ही साथ बता दें कि सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि प्रशांत किशोर के साथ चर्चा और प्रेजेंटेशन दिए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक इवापर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया और उन्हें समूह का हिस्सा बनने और पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर ने भी खुद कांग्रेस में नहीं शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, मैंने इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने संरचनात्मक समस्याएं गहरी है। कांग्रेस में परिवर्तनकारी सुधारों की जरूरत है। मुझसे ज़्यादा पार्टी को नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें थी। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री लगभग तय मानी जा रही थी। दरअसल किशोर बीते कुछ दिनों में लगातार कांग्रेस नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी कई मुलाकातें की थी। कल यानी मंगलवार को किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर पार्टी नेताओं के बीच मंथन भी हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक वाले पैनल ने अपनी राय दी थी।
प्रशांत ने लगातार बैठकें कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सुधार का सुझाव दिया था। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत ने एक बैठक में कहा था कि 2024 के आम चुनावों के लिए 370 लोकसभा क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। प्रशांत ने प्रेजेंटेशन में ये भी सुझाव दिया था कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में अकेले लड़ना चाहिए और उसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में गठबंधन बनाना चाहिए। बताया जाता है कि प्रशांत के सुझावों को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मान भी लिया था। जी हाँ, आगे बता दें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ प्रशांत किशोर अब मना करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे और इसकी जानकारी भी वो दे चुके हैं। प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट में कहा कि मैंने ESG के हिस्से के तौर पर पार्टी में शामिल होने की कांग्रेस की पेशकशी को अस्वीकार कर दिया है और चुनावों के लिए जिम्मेदारी ली है। मेरे चुनाव में सांगठनिक समस्याओं को सुधारों के जरिए ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे ज़्यादा नेतृत्व वाले इंसान की ज़रूरत है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि उनके पार्टी में शामिल होने की शर्त पर संगठन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी में कुछ वरिष्ठ नेताओं ने प्रशांत किशोर को शामिल करने पर आपत्ति भी जताई थी। राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा था कि संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकते हैं, कोई सलाहकार और सेवा प्रदाता नहीं। कांग्रेस नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, न कि व्यापारी की। 16 अप्रैल को प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। यह बैठक करीब 4 घंटे तक चली थी और इस दौरान किशोर ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर एक प्रस्तुति भी दी थी। इसमें उन्होंने इन चुनावों को लेकर कांग्रेस को किस तरह तैयारी करनी चाहिए इस बात की थी और सुझाव दिए थे। प्रशांत किशोर की इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने तेलंगाना में सत्ताधारी TRS के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एक समझौता किया है। हालांकि प्रशांत अब IPAC से जुड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इस समझौते को लेकर सख्त आपत्ति व्यक्त की थी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर के लिए गठित की गई समितियों की एक बैठक का आयोजन 15 GRG रोड पर हो रहा है। जानकारी के अनुसार बैठक में BS हुड्डा, KC वेणुगोपाल, P चिदम्बरम, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी, सलमान खुर्शीद और अमरिंदर सिंह मौजूद हैं। जी हाँ, वहीं पर आपको और भी बात बताते चले तो बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रशांत किशोर यहाँ पर साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को नहीं करेंगे ज्वाइन। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने के लेकर फिलहाल स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस ने किशोर को किसी भी तरह के खास तरजीह देने से इनकार कर दिया है और उसके बाद उन्होंने अपना फैसला भी सुना दिया। भले उन्होंने ट्वीट किया हो और फिर रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर जानकारी दे दी कि यहाँ पर पूरी तरीके से सही कह रहे हैं प्रशांत किशोर। तो वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना है कि प्रशांत किशोर ने यहाँ पर साफ कहा कि सोनिया गांधी ने जब कहा था कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह आ जाती है कि जब प्रशांत किशोर पूरी पार्टी को बदल देना चाहते थे, उनका फायदा करवाना चाहते थे, रणनीतियाँ बदलना चाहते थे, तो क्यों यहाँ पर प्रियंका गांधी साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस चीज़ से नाखुश थे, मंजूर क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि प्रशांत किशोर भले ही अभी यूथ नेता हो, लेकिन फिर भी हर किसी ने यही देखा है कि पार्टियों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। खुद एक अकेले अगर प्रशांत किशोर उठते हैं चुनावों में तो वो अकेले भी काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अब देखना यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर को मनाती हुई दिखाई देती है या फिर इस तरीके से चलने देती है। और साथ ही साथ सचिन पायलट को लेकर भी बात कर लेते हैं कि क्या सचिन पायलट जल्दी अध्यक्ष पद को यहाँ पर हासिल करते हुए नजर आएंगे या फिर वो भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पे।